हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम न्यूबॉर्न बेबी की फ़्रॉक बनाएंगे। गर्ल की हम फ़्रॉक बनाएंगे। उसके लिए ये मैंने वूल लिया है और ये मेरा 4 mm का क्रेशिया है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम एक ये लूप बनाएंगे और इसमें हम 60 चैन बनाएंगे, 60। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, ये मैंने 60 चैन बना ली। अब हम क्या करेंगे, 60 चैन बनाने के बाद 3 चैन और बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चैन बनाने के बाद जो ये चौथी चैन है, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये एक। और इसी तरह से हम हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। हर चैन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और इस लाइन को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बना के। तो हम इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, एक एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनता जा रहा है। वाइट कलर लगाएंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ से हमें स्टार्ट नहीं करना है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जहाँ से हमने ये पहले स्टार्ट किया था ना, वहीं से हमें लेना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लूप बना लेंगे इसमें, जिससे कि हम इसको उसमें अटैच कर पाएँ अच्छे से। ये हमने लूप बनाया एक, और लूप बनाने के बाद हमें क्या करना है, इस लूप को हम इसमें अटैच करेंगे, इस वाले में अटैच करेंगे। तो देखिए, ये जो हमारा पहला सबसे पहली चैन है, इसके अंदर लिया हमने, सबसे पहली वाली चैन के अंदर लेंगे हम ये वाली चैन, और इसमें लेने के बाद इस लूप को इसके अंदर लेंगे हम। ये जो हमने बनाया है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे ये अंदर आ जाए। ये इसको हमने इसके अंदर लिया और इसको फिर हमने क्या किया, ये जो हमने चैन के अंदर डाला है, इसके अंदर से ले लिया। ये आ गया हमारा लूप। अब हम इसमें 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चैन बनाने के बाद हमें इसमें पफ स्टिच बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाली चैन में लेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये जो चैन है इसमें लिया हमने, इसमें लेने के बाद हमने सिर्फ एक बार निकाला, फिर हमने इसमें लिया, फिर इसी में से ये 2 छोड़ दिए हमने, इसमें इसके अंदर लिया, फिर हमने इसमें एक बार निकाला, 3 हो गए, फिर हमने लिया, फिर इसके अंदर लिया, फिर इसमें से हमने 2 को एक बार निकाला, ये 4 हो गए। यहाँ 3 हो गए और एक ये हो गया। इन सबको हम एक साथ निकाल लेंगे। एक साथ निकालने के बाद फिर हम इसमें 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक चैन को स्किप कर देंगे। एक चैन हम यहाँ स्किप करेंगे। इस चैन को स्किप करने के बाद हम उससे अगली वाली नेक्स्ट चैन में लेंगे, इस वाली, इसमें लेके हमें फिर ऐसी पफ स्टिच बनाना है। एक बार लिया, ये देखिए, एक बार लिया, 2 बार लिया, पूरा नहीं लेना है, सिर्फ हमें एक बार निकालना है। ये हमने 3 बार लिया और फिर एक बार और लेंगे तो 4 बार हो जाएगा। ये हम इसमें से 4 बार निकालेंगे। ये एक बार और ले लिया, 4 हो गए, ये हमारे 5 हो गए। इन 5 को अब हम एक साथ निकाल देंगे। फिर हम इसी तरीके से 2 चैन लेंगे। फिर से देखिएगा, 2 चैन लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक चैन छोड़ के अगली वाली में, एक चैन छोड़ी, अगली वाली में लिया, एक बार निकाला, फिर इसी में से
एक बार और निकाला, फिर इसी में से एक बार और निकाला, 3 बार हो गया। हमें 4 बार निकालना है। अब हम एक बार और निकालेंगे, ये एक बार और निकाला इस तरह से। ये हमारे 5 हो गए। इन 5 को हम एक साथ निकाल देंगे। फिर 2 चैन लेंगे। इस लाइन को हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। फिर हम ये वाली चैन छोड़ के अगली चैन में, नेक्स्ट जो ये वाली है, इसमें लेंगे। इसमें लेके हम एक बार निकालेंगे। एक बार निकाला हमने, फिर से लेती हूँ मैं, ठीक। ये इस वाले में लेंगे। ये देखिए, एक बार निकाला, फिर एक बार और निकालेंगे, 2 बार निकाला, फिर एक बार और निकालेंगे। हमें इसमें 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। उसमें हमें सबको एक साथ नहीं बनाना। 3 डबल क्रोशे हो गए हमारे। अब इसमें से एक बार और लेंगे। ये 4 हो गए। इन सबको हम फिर एक साथ निकाल देंगे। ये फिर 2 चैन लेंगे। देखिए, ये ऐसे हमारे पफ बनते जाएंगे। फर्स्ट पे हमने 3 चैन ली, फिर 3 डबल क्रोशे बना के इन सबको एक साथ निकाल दिया। फिर बीच में 2 चैन ली, इसमें 4 डबल क्रोशे बनाए, उन सबको एक साथ निकाला। फिर 2 चैन ली, फिर इसमें पफ ऐसे बनाया, फिर इसमें बनाया। इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। देखिए, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। हमने क्या करा कि हर एक उस पर 2 चैन ली, एक पफ बनाया, बीच में एक चैन नीचे से स्किप करी, फिर 2 चैन ली, फिर पफ बनाया, फिर एक चैन स्किप करी। इस तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। और अब हम राउंड के एंड में आ गए और यहाँ पे अब हम एक चैन लेके इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया और इसे ऐसे निकाल लिया। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए, ये इस तरह से आ जाएगा। ये आ गया राउंड में। इस तरह से हमें लेना है। ये हमारी ऐसे बनता जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें फिर से हम ब्लू वाला स्टार्ट करेंगे। ब्लू वाला स्टार्ट करने के लिए हम फिर इसमें लूप बनाएंगे। ये हमने लूप बनाया, इसमें हमने ले लिया इसको और इसे थोड़ा सा टाइट कर लिया। और इसके बाद हमने इसके स्टार्टिंग में जो हमने ये 3 चैन बनाई हैं, इसके ये ऊपर वाली, ये वाला जो है, ये लेंगे हम। ये देखिए, इसके ऊपर वाले में, इस वाले में हम लेंगे। ये जो फर्स्ट है, इसमें लेके हम इस लूप को इसमें लेके और इसको अंदर करेंगे इसमें। ये हमने ऐसे ले लिया। ये लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से टाइट कर देंगे जिससे बाहर ना निकले। और फिर 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3 चैन बनाई। 3 चैन बनाने के बाद हमें क्या करना है, ये जो हमने 2 चैन ली थी बीच में, ये जो स्पेस है, इसमें हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 और फिर इसी के अंदर हम एक और बनाएंगे। ये वाले में ये हो गए 2 डबल क्रोशे हो गए हमारे। अब हमारा ये जो पफ है, इस पफ के ऊपर हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसको हम साथ में ले लेंगे धागे को, तो ये इसमें दिखेगा नहीं। फिर इसके ऊपर हमने 1 डबल क्रोशे बनाया। ये फिर हम इस स्पेस में आ गए। इसमें हम फिर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे इस वाली स्पेस में। ये 1 फिर 1 और इसी के अंदर, ये हमने 2 डबल क्रोशे बनाए। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस पफ के ऊपर 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये और अगले में हम जो स्पेस है उसमें हम फिर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये राउंड हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये देखो क्या करा हमने, 3 चैन ली, इसको ज्वाइन करके यहाँ पे बीच में जो स्पेस है 2, उसमें हमने बनाया डबल क्रोशे। फिर पफ के ऊपर 1 डबल क्रोशे बनाया, फिर बीच की स्पेस में 2 डबल क्रोशे बनाए, फिर पफ के ऊपर 1 बनाया,
फिर 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब हम पफ पे फिर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है। अब हमारा ये राउंड भी इसी तरह कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है तो अब हम फिर से इस वाले राउंड को फिर रिपीट करेंगे। जो हमने फर्स्ट वाला ये वाइट वाला बनाया था पफ, इसको हमें फिर ऐसे ही रिपीट करना है। फिर हम एक लूप बनाएंगे इसी तरीके से जैसे हमने पहले बनाया था। ये हमने लूप बना लिया। इसको हम अब इसमें जो हमारी इसकी ये फर्स्ट चेन है, ये वाली चेन में हम लेंगे, इस चेन को अंदर लेंगे हम, ये देखिए इस वाली चेन के अंदर, और इस लूप को भी हम इसके अंदर लेंगे। ये इसे लेने के बाद अब हम इसको, ये देखिए ये वाला लूप लिया हमने ये, और इसको हमने इसके अंदर से ले लिया। और फिर हमने 1 2 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद हमने इस वाली चेन में फिर से हम पफ बनाएंगे वैसे ही जैसे हमने पहले बनाया था। 1 बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, और फिर इन सबको एक साथ निकाल दिया। फिर हमने 2 चेन ली। 2 चेन लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस चेन को स्किप कर देंगे, नेक्स्ट वाली चेन पे आ गए हम, इस वाली पे। इस पे आने के बाद हम फिर 1 बार लेंगे, 2 बार लेंगे, 3 बार लेंगे, और 1 बार और लेके हम ये 4 बार लिया हमने। 4 बार लेने के बाद फिर इन सबको एक साथ निकाल दिया, और फिर हमने 2 चेन ली, फिर 2 चेन ली। फिर हमने क्या किया, इस वाली चेन को स्किप किया, नेक्स्ट वाली चेन पे आए। फिर हमने 1 बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, 4 बार लिया। ये आ गया सब। इन सबको हमने इकट्ठा निकाला, फिर 2 चेन लेंगे। देखिए ये हमारे पफ बनने लगे जैसे हमने पहले बनाए थे। इसी तरीके से हमें इस रो में भी पफ बनाना है। फिर हम इसको स्किप करके नेक्स्ट में बनाएंगे 1 बार, ध्यान से देखिए, फिर ये 2 बार, फिर ये 3 बार, और फिर ये 4 बार। जब हम इसे 4 बार करेंगे तो ऊपर हमारे 5 टाँके आ जाते हैं। इन 5 को हमें एक साथ निकालना है। इन 5 को एक साथ निकाल के फिर हम 2 चेन लेंगे, और फिर हम इसी तरह से इस राउंड को रिपीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया, देखो ये देखिए। अब हम एंड में क्या करेंगे, इसके एक चेन लेके इसमें हम एक चेन लेंगे और इसको कट कर देंगे। ये हमने यहाँ से कट किया और इसको ये निकाल दिया। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये हमारा इस तरह से राउंड आ गया। ये पूरा राउंड आ गया हमारा ये, और ये इस तरह से आएगा। इसको ऐसे लेंगे और ये हमारी शेप आ गई फ्रॉक की। जो हम फ्रॉक बना रहे हैं गर्ल की, वो इस तरह से बनेगी। ये देखिए ये पूरी शेप आ गई। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट हमें फिर से ब्लू वाला लेना है। फिर हम इसमें एक लूप बनाएंगे ब्लू वाले में। ये इसको लिया ऐसे, और इसमें हमने ये क्रोशे लिया और इसको बना दिया। लूप बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको फिर वही स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इसे स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट वाली चैन है, सबसे पहले वाली जो हमने ये चैन ली है, ये वाली, इसमें लेंगे। इसके अंदर हम इस लूप को डालेंगे, और लूप डालने के बाद हम इसको इसमें से निकाल लेंगे, और फिर हम 3 चैन बनाएंगे। 2 3 चैन बनाई। 3 चैन बनाने के बाद हमने क्या किया, ये जो बीच में स्पेस है, जैसे हमने ये वाली लाइन बनाई थी, ये वाली इसी लाइन की तरह बनाना है हमें। ये जो बीच में स्पेस है, इसमें हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक बनाया हमने,
फिर इसी के अंदर एक और बनाएंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशे हो गए। फिर हमने क्या करा, ये जो हमने पफ बनाया है इस पफ के ऊपर हम एक डबल क्रोशा बनाएंगे। सॉरी, मैं अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लिया हमने, इसमें फिर हमने एक डबल क्रोशा बनाया इस तरीके से। फिर ये जो स्पेस है इसमें हम फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक बनाया और एक और बनाया, ये हमने 2 डबल क्रोशे बनाए। फिर हमने इस पफ के ऊपर एक डबल क्रोशा बनाया। फिर इस स्पेस में हमने 2 डबल क्रोशे बनाए। इसी तरह से हमें ये वाली लाइन कंप्लीट करनी है। ये देखिए, ये हमने यहाँ से इसको ज्वाइन किया, इस वाले कलर को। एक हमने ये 3 की चैन को एक डबल क्रोशा माना। बीच में जो हमारा स्पेस है इसमें हमने 2 डबल क्रोशे लिए। फिर एक पफ के ऊपर एक डबल क्रोशा लिया। फिर बीच में 2 डबल क्रोशे लिए, फिर एक लिया, फिर 2 लिए। अब पफ पे फिर एक लेंगे। इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। देखिए, राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा ये इस तरह से शेप आ गई। अब हमें आगे क्या करना है बताती हूँ मैं आपको। हम इसको लेंगे, ऐसे पलटेंगे और ये जो हमारा टाँका है ये वाला, इसको हम यहाँ इसमें स्लिप स्टिच से इस वाली पहली चैन में, जो हमारी ये पहली चैन है ये वाली, इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। देखिए, ये हमने धागा लिया, इस चैन में हमने डाला और ये लेके हमने इसे स्लिप स्टिच से जॉइन कर दिया। अब ये स्लिप स्टिच से जॉइन हो गया। इसके बाद हम इसमें 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद हम हर चैन में, इसकी अगली वाली चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर उससे अगली वाली चैन में एक डबल क्रोशिया। ये देखिए, हर चैन में हमें एक एक डबल क्रोशिया लेते हुए ये राउंड कंप्लीट करना है। फिर इस वाली चैन में डबल क्रोशिया, फिर इससे अगली वाली चैन में भी डबल क्रोशिया, फिर इससे अगली वाली चैन में डबल क्रोशिया। ये इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। हर चैन में हम एक एक डबल क्रोशिया लेते जाएंगे और फिर हम ये राउंड कंप्लीट करके यहाँ आते हैं। चलिए मैं ये राउंड कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई, ये वाली रो, और यहाँ पर हमने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। अब ये हमारे 128 डबल क्रोशिया हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे 128 डबल क्रोशिया हैं। अब हम इसमें स्लीव निकालेंगे, तो हमने इसको 4 भागों में डिवाइड किया। 4 भागों में डिवाइड करके हमने 30 डबल क्रोशिया इधर लिए और 30 डबल क्रोशिया इधर, और फ्रंट और बैक साइड में हमने 34 डबल क्रोशिया लिए हैं। अब इसकी स्लीव निकालनी है हमें। उसके लिए हमें क्या करना है, ये देखिए, ये हमने लिया, इसमें 3 चैन ली, 1 2 3 चैन लेने के बाद अब हर डबल क्रोशिया पे हम, हर चैन पे, इस वाली को छोड़ देंगे क्योंकि इस पे तो हमने लिया ही है। इस वाली चैन पे हम एक डबल क्रोशिया लेंगे, फिर अगली वाली चैन पे डबल क्रोशिया। हर डबल क्रोशिया पे हम, हर चैन पे हम एक एक डबल क्रोशिया लेते हुए आगे बढ़ेंगे। ये फिर इस पे लेंगे, ये देखें, इस तरह से करते हुए हमें यहाँ तक आना है। फिर यहाँ आके मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। देखिए, अब यहाँ तक आ गए, जहाँ हमने ये पिन लगा रखी है। हमें निशान के लिए कुछ भी निशानी लगा लेनी है, पिन लगा लें चाहे आप। इससे क्या होगा, आपको बार बार काउंट नहीं करना पड़ेगा और दिक्कत भी नहीं आएगी। अब आपको क्या करना है, जिसमें हमने पिन ली है इसी के अंदर लेके, इस वाली चैन में लेके, और जो हमारी ये वाली पिन है इस वाली चैन में लेके, ये वाली देखिए, ये जो है जिसमें ये पिन है इस वाले में, इन दोनों को एक साथ लेके हमें
एक डबल क्रोशिया निकालना है इसमें। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया, ये हमारी स्लीव निकल आई। अब हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। पलट के अब हम बैक साइड में इसी तरह से हर चैन पे एक एक डबल क्रोशिया लेंगे। ये एक लिया, फिर अगली चैन पे लिया, ये फिर उससे अगली चैन पे लिया। इसी तरह से अब हम हर चैन पे एक एक डबल क्रोशिया लेते हुए यहाँ तक आएंगे जहाँ हमने इधर पिन लगा रखी है बैक साइड में। मैं यहाँ तक आती हूँ फिर आपको बताती हूँ। अब देखिए, ये हम यहाँ तक आ गए, ये पूरा हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ हमने पिन है ली है इसी के चैन में डालेंगे और इधर हम इस चैन में डालेंगे, और चैन में डालने के बाद हम एक डबल क्रोशिया से इनको ज्वाइन कर देंगे। ये नहीं, दो बार ले लिया ये मैंने। देखो, इस पिन में डाला और फिर इस वाले में ये, और इनको लिया। अब फिर हमने यहाँ एक डबल क्रोशिया बना दिया। ये फिर हम अगले में चैन बनाएंगे, यहाँ नहीं बनाएंगे, सॉरी, इसमें नहीं बनाना है। फिर हमें पलटना है, पलट के हम इसमें बनाएंगे चैन। जो हमने ये पिन में चैन ली है इसके नेक्स्ट वाली चैन में ये, और फिर हम इससे अगले में बनाएंगे, और इसी तरह करते हुए हम यहाँ आ जाएंगे। देखिए, यहाँ पे हमारी ये स्लीव बन गई, ये स्लीव बन गई एक हमारी, और एक स्लीव ये आ गई। ये हमारी दो स्लीव्स बन गई। ये हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारा बैक हो गया। अब मैं आपको ये पूरा यहाँ तक करके फिर आपको बताती हूँ, इस लाइन को पूरा करके। ये देखिए, ये हमारी स्लीव्स निकल आई, ये और ये। हमने इसमें 128 डबल क्रोशिया थे, उसको हमने डिवाइड किया। 30 डबल क्रोशिया हमने स्लीव पे लिए, 30 इस पे। फिर हमारे जो 68 बचे थे उसमें से 34 हमने फ्रंट में लिए, 34 और 34 हमने बैक में लिए। ये हमारा देखिए इस तरह से बन के आ गया। अब हमें क्या करना है आगे, देखिए मैं आगे आपको बताती हूँ। ये देखें, अब हम इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से, ये जो हमारी 3 की चैन है इसकी आखिरी वाली चैन में स्लिप स्टिच से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। ये हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। फिर हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और इस लाइन में हमें क्या करना है, हर चैन पे एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। हर चैन पे हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। ये ना हमें कहीं बढ़ाना है और ना हमें कहीं घटाना है, बस हम हर चैन पे एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। अब मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने एक राउंड और बना लिया है इसका। ये हमने पूरा कर लिया ये राउंड। ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम फिर यहाँ पे आ गए। यहाँ पर हमने जो यहाँ पे टाका है इसके ऊपर भी हम डबल क्रोशिया बनाते हुए चलेंगे, और ये हमारा पूरा राउंड हो गया। अब हम इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से फिर ज्वाइन कर देंगे। ये हम इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ये एंड में आके हमने इसे ज्वाइन कर देना है। ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब हम फिर 3 चैन लेंगे, 2 3, और एक और राउंड लेंगे हम ऐसे ही जैसे हमने ये राउंड लिया है। चैन के ऊपर, हर चैन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें चलना है। ये बना लिया हमने, फिर इस पे भी बनाएंगे। ये फिर अगली चैन पे, फिर इससे अगली चैन पे, हर चैन पे हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए, ये देखिए हर चैन पे हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए
इस राउंड को यहाँ से पूरा ये कंप्लीट करके यहाँ तक लाएंगे। इस तरह से हम हर चैन पे एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए चल रहे हैं। ये राउंड कंप्लीट करके बताती हूँ मैं आपको। अब देखो, ये हमने ये 3 रो बना ली। फर्स्ट रो जिसमें कि हमने ये ज्वाइन किया है, सेकंड रो और थर्ड रो, ये 3 रो हमने एक साथ बनाई है। इसमें हमने कोई भी डबल क्रोशिया ना इंक्रीज़ किया है, ना डिक्रीज़ किया है, ना बढ़ाया है, ना घटाया है। अब हमें क्या करना है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया है। अब हम लेंगे आगे, अब ध्यान से देखिएगा, अब हम 1 2 4 चैन लेंगे, 3 4 चैन लेने के बाद हम सेम इसी में, जिसमें हमने ये 4 चैन बनाई हैं, उसी में हम ये डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये आ गया हमारा ये। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसमें बना के 2 छोड़ेंगे, एक ये और एक ये, और तीसरी वाली चैन में हम इस वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये, फिर एक चैन लेंगे, फिर हम इसी में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हमारी वी स्टिच हो गई। फिर हम क्या करेंगे, इसी तरह से इसमें लिया हमने एक और एक, दो ये छोड़ के हम तीसरे में फिर ऐसे बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया लिया, फिर एक चैन ली, फिर इसी वाले में हमने एक डबल क्रोशिया और लिया। ये हो गया हमारा वी स्टिच बनता आ रहा है। फर्स्ट में भी हमने ऐसे बनाया, सेकंड में भी, थर्ड में भी। अब हम पूरी रो में इसी तरह बनाना है हमें। फिर एक और एक, 2 को छोड़ के हम इस वाले में लेंगे, तीसरे में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर इसी में हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह ये हमारी वी स्टिच बनती जाएगी। इस रो को हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। देखिए, ये हमारी रो पूरी हो गई, सब में हमने वी बनाया है। वी बनाने के बाद हम एंड में आ गए वर्क के, और ये जो हमने 4 चैन बनाई थी, हमें इसके अंदर से लेके इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। ऐसे ज्वाइन कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लेने के बाद हम इसी के अंदर जो हमने ये वही स्टिच बनाई है, इसी के अंदर हम एक डबल क्रोशिया लेंगे, फिर हम 2 चैन लेंगे, एक और एक, ये 2 चैन ली। 2 चैन लेने के बाद हम फिर इसी के अंदर ये जो हमने बनाया है, इसके अंदर 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे, एक और ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद हम अगले वाले में क्या करेंगे, ये आ गया। इस वाले में हम इस वाले में जो हमने अगला वी बनाया है, एक और ये 2 डबल क्रोशिया लेंगे। 2 डबल क्रोशिया के लेने के बाद हम फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर इसी के अंदर फिर 2 डबल क्रोशिया लेंगे, एक और एक और इसी के अंदर, ये हो गए 2। देखिए, यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन किया, फिर उसके बाद हमने एक तो ये डबल क्रोशिया हो गया 3 का, एक और लिया, फिर बीच में 2 चैन ली, फिर ये 2 डबल क्रोशिया ली, फिर अगले में भी हमने इसी तरह बनाया। अब हम इसमें भी इसी तरह से बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, एक और, फिर इसके बाद 2 चैन, एक और एक, ये 2 चैन। 2 चैन लेने के बाद फिर इसी में 2 बार डबल क्रोशिया, एक और फिर एक और, ये लाइन हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। देखिए, ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने 2 क्रोशिया, डबल क्रोशिया लिए एक में, फिर बीच में 2 चैन बनाए, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस राउंड को कंप्लीट किया हमने। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे।
यहाँ ये हमने लिया और इसको ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमने ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से। अब एक स्लिप स्टिच लेके हम इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर आ गए अब हम इस वाले में। अब हम फिर 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद हम एक डबल क्रोशिया लेंगे इसमें, ये एक, फिर बीच में 2 चेन लेंगे, फिर हम इसी में 2 डबल क्रोशिया लेंगे, एक, ये एक, फिर एक और इसी में 2 डबल क्रोशिया लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे हमने बीच में चैन नहीं ली थी, अब हम इसमें एक चैन लेंगे, बीच में एक चैन लेंगे, फिर इसके अंदर आ जाएंगे चैन लेके, फिर हम इसमें एक और ये 2 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर इसमें 2 चैन लेंगे, फिर इसी के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया और लेंगे, एक और फिर एक और, ये हो गए 2। उसके बाद फिर एक चैन ली, चैन लेने के बाद फिर हम नेक्स्ट में आए अगले वाले में, फिर हमने इसके अंदर एक डबल क्रोशिया लिया, फिर एक और लिया, ये 2 हो गए, फिर हमने 2 चैन ली, फिर इसी के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया लिए, एक और एक और, ये। अब देखिए यहाँ पे हमने ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से, और हम स्लिप स्टिच से इसके अंदर आ गए। इसके अंदर हमने एक तो ये चैन हो गई हमारी, और एक ये डबल क्रोशिया लिया, फिर बीच में 2 चैन ली, फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया लिए, फिर बीच में एक चैन ली, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर इसमें आके 2 डबल क्रोशिया 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। ये भी राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अब हम राउंड के एंड में आ गए। अब हम इसका स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर देंगे। ये जो हमने 3 चैन ली थी ना, इसके लास्ट वाले में हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ये हमने इसे ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में फिर हम यहाँ से स्लिप स्टिच से इस वाले पे आएंगे, इस पे ये, और फिर एक स्लिप स्टिच लेके हम इसके अंदर आ जाएंगे। ये इस वाले में आ गए अब हम फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लेके अब हम इसके अंदर फिर एक डबल क्रोशिया लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, 2 चैन लेंगे। यहाँ हमने डबल क्रोशिया ले लिया इसके अंदर। अब हम इसमें 2 चैन लेंगे, 1 2, और फिर इसी के अंदर फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। एक ये बन गया हमारा, और एक और बनाएंगे, ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हुए। अब की बार हम 2 चैन लेंगे। पहले हमने यहाँ पे एक चैन ली थी, अब हमें यहाँ 2 चैन लेनी है बीच में। 2 चैन लेके फिर हम नेक्स्ट में आ जाएंगे। इसमें हम फिर 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बना के फिर हम 2 चैन लेंगे। 2 चैन बना के फिर हम इसमें एक बार और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, फिर एक और इसी में बनाया, ये हमारे 2 हो गए। फिर हमने बीच में 2 चैन ली, एक और एक, ये 2 चैन लेने के बाद फिर हम नेक्स्ट में आए इस वाले में, फिर हम इसमें ऐसे बनाएंगे। इस तरीके से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच से इसको इसके तीसरी चैन में ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक स्लिप स्टिच लेंगे, ये, और इस तरह से यहाँ आ जाएंगे। फिर हम अगले में फिर एक स्लिप स्टिच लेके यहाँ आ गए। अब देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए।
जिस तरह से हमने ये 2 राउंड बनाए ना, बीच में 2 चेन लिए हैं इस वाले राउंड में, जो ये हमने राउंड बनाया है इसमें जो हमने 2 चेन लिए हैं बीच में, यहाँ 2 चेन, फिर इसके बीच में 2 चेन, फिर हमने ये बनाया। इस तरीके से हमें 8 राउंड और बनाने हैं। जैसे ये वाला राउंड हमने कंप्लीट किया है, सेम ऐसे हम 8 राउंड बनाएंगे। 3 चेन लेके फिर हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम ये एक और बनाएंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया बन गए। फिर हमने बीच में एक ये 2 चेन ली, फिर हम नेक्स्ट में आ गए। इस वाले में हम फिर ऐसे बनाएंगे, ये एक, फिर इसके अंदर एक और 2, फिर हमने 2 चेन ली, सॉरी इसमें नहीं बनाना है, इसमें नहीं बनाना है, सॉरी गलत हो गया ये, मैं फिर से बताती हूँ आपको। ये हमने 2 चेन ली, इसमें लिया, इसके बीच में लिया हमने, ये जो है इसमें लेंगे, इसमें फिर हम इसमें लेंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर हम इसी में लेंगे, ये लिया हमने, फिर एक चेन और ली और इसी में लिया। ये इस तरह से हमें लेना है। 2 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इसमें आ गए हम, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें, ये हमारी एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई, हमें ऐसे 8 रो बनानी है, 8। तो अब हम ये समझिए, हमारी इस रो से हम फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट रो है ये हमारी। इसी तरह से हमें आगे बढ़ते हुए 8 रो बनानी है। आप भी इसी तरह बनाइए। अब फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई। ये हमने 2 लाइन आपके सामने बनाई थी मैंने, और मैंने आपको बताया था कि इसमें 10 लाइन बनानी है। तो ये 8 लाइन और बना के ये पूरी 10 लाइन हो गई। 2 लाइन हमने पहले बनाई, देखिए ये वाली मैं आपको समझा दूँ। एक ये और एक ये, 2 लाइन हमने ये बनाई थी। फिर हमने इसमें ये 8 लाइन और बनाई, सेम ऐसी जैसे हमने ये 2 लाइन बनाई थी वैसी हमें ये 8 लाइनें बनानी है। अब ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम देखिए आगे का प्रोसेस देखेंगे। आगे हमें क्या करना है कि हमने इस स्लिप स्टिच से यहाँ एंड में इसको ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद हम इसको लेंगे, धागे को, इसे लेने के बाद हम यहाँ से स्लिप स्टिच से इस पे आएंगे, इस वाले पे, और फिर अंदर इसमें आ जाएंगे स्लिप स्टिच से। इस वाले में आ गए हम। अब हम इसमें आके हमें क्या करना है, 3 चेन लेनी है, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद हम इसमें 2 डबल क्रोशिया करेंगे। एक किया हमने और एक और करेंगे। ये हमने 2 डबल क्रोशिया कर लिए, एक ये हमारा हो गया। फिर हमने बीच में 2 चेन ली, फिर हम इसमें 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3। इसी के अंदर हमने 3 डबल क्रोशिया किए और 2 चेन ये बीच में लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोई चेन नहीं लेंगे बीच में। अब हम नेक्स्ट वाले में, इस वाले में आ जाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 3 डबल क्रोशिया लेंगे, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया लेने के बाद हम 2 चेन लेंगे, फिर इसी में हम 3 डबल क्रोशिया और लेंगे। ये हो गए 1 2 और ये 3। ये देखें, हमने यहाँ पे एक 3 की चेन ली,
2 डबल क्रोशिया लिए, बीच में 2 चैन लिए, फिर 3 डबल क्रोशिया लिए। यहाँ कोई चैन नहीं लेनी है हमें, फिर हमने 3 डबल क्रोशिया लिए, बीच में 2 की चैन लिए, फिर हमने 3 डबल क्रोशिया लिए। इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें हमने क्या करा, 3 लिए, फिर 2 बीच में चैन लिए, फिर 3 डबल क्रोशिया लिए। हर एक में हम ऐसे लेते गए और अब हम एंड में आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसे स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर देंगे। ये हमने ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से। अब हमें क्या करना है, देखिए 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लेके जो अगली वाली चैन है इसके ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया लेंगे। ये वाला जो डबल क्रोशिया है हमने इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया लिया। फिर ये अगला वाला जो डबल क्रोशिया है हमने इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया लिया। 3 हो गई है हमारे। एक हमने ये लिया चैन, 2 हमने एक इसके ऊपर लिया, एक इसके ऊपर, 3 हो गए। और ये जो बीच में है इसमें हमें 1 लेना है, फिर बीच में 1 चैन लेनी है, फिर इसी में हमें 1 और लेना है। ये हमने बीच में क्या करा, 1 डबल क्रोशिया लिया, फिर 1 चैन ली, फिर 1 डबल क्रोशिया लिया। अब हम फिर से जो साइड में है फिर इन पे 1 डबल क्रोशिया लेते हुए चलेंगे। 1 इस पे, 1 इस पे, 2, फिर इस पे लेंगे, फिर ये बीच में जो स्पेस है यहाँ लेंगे, फिर इस वाले पे लेंगे, फिर अगले वाले पे लेंगे, इस वाले पे। ये हमारे कितने हो गए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6। एक इसको इनको नहीं गिनेंगे जो हमने बीच में लिए, इसके अलावा जो हमने लिए 1 2 3 4, बीच वाले को छोड़ के इन दोनों को, इनको छोड़ देंगे तो 2 3 4 5 6 हो गए। 6 लेने के बाद हम फिर इसमें ये जो बीच में स्पेस है 1 लेंगे, फिर 1 चैन लेंगे, फिर इसमें हम 1 डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए ऐसे लेंगे। 3 ये लिए हमने, फिर बीच में 1 डबल क्रोशिया लिया, 1 चैन ली, फिर 1 डबल क्रोशिया लिया, फिर हमने 6 लिए इसको छोड़ के, इनको छोड़ दिया हमने, फिर हमने 6 लिए। यहाँ पर 6 लेने के बाद फिर हमने यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 1 डबल क्रोशिया ली, फिर हम इसी तरीके से 6 लेंगे यहाँ पे। इसी तरह हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। 1 यहाँ, 2 3 4 5 और ये लास्ट में ये वाला जो है 6। 6 लेके जैसे हमने यहाँ पे 2 लिए हैं और यहाँ पे 2 लिए हैं, इसी तरह से हमें यहाँ 2 डबल क्रोशिया लेने हैं। 1 लिया, फिर बीच में 1 चैन ली, फिर 1 डबल क्रोशिया लिया। इस तरीके से आएगा ये आया, और ये और फिर ये वाला। ये लाइन हमें ऐसे कंप्लीट करनी है। अब देखिए हम इस लाइन में लास्ट में आ गए, हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया ये वाली लाइन। अब हम इसको देखिए एंड में, देखिए हमें 6 लेने हैं, बीच में हमने ये ले लिया, 3 ये हो गए और 3 हमारे ये स्टार्टिंग, एंड में भी हमारे 6 ही आए। ये वर्क यहाँ पे हम इसको
स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, अब हमारा ये कलर ख़त्म, अब हम दूसरा कलर लगाएंगे। इस कलर का काम अब हमारा नहीं है, तो अब हम इसे यहाँ से कट करके हटा देंगे। अब हमारा ये कलर नहीं चाहिए अब हमें। अब हम लगाएंगे इसमें वाइट कलर। वाइट कलर हमारा लगेगा इसमें, ये देखिए वाइट कलर हमें, जहाँ हमने ये वर्क ख़त्म किया है यहीं से हमें वाइट कलर स्टार्ट करना है। इसको हम एक लूप बना लेंगे ऐसे, इसमें जॉइन करने के लिए। ये हमने लूप बना लिया और अब हम इसको इसमें ऐसे जॉइन करेंगे। देखिए जहाँ हमारा ये वर्क ख़त्म हुआ है ना, ये वाली लाइन है, यहाँ हम इसके अंदर लेंगे, इसको लेंगे और इसको इसके साथ लेके यहाँ से ऐसे लेके ये वाला धागा हम पीछे कर देंगे। ये दोनों धागे पीछे आ जाएंगे और इसके साथ लेके अब हम इसको ये जोड़ दिया, ये हमारा यहाँ पे जुड़ गया। यहीं पे अब हम एक स्लिप स्टिच लेंगे, ये यहाँ पे जुड़ गया। अब हम यहीं पे एक स्लिप स्टिच लेंगे, सॉरी इस पे नहीं लेंगे, हम इस वाले पे लेंगे। ये जो हमारा पहला है, यहाँ से हम एक स्लिप स्टिच से इसे यहाँ जोड़ देंगे। इस पर आ गए अब हम फिर 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद हम इसमें नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया लेंगे, इस वाली चैन में इसमें लेंगे अब हम एक डबल क्रोशिया, ये लिया हमने। फिर हम नेक्स्ट में लेंगे, कितने हो गए ये हमारे 3 हो गए। फिर हम एक और लेंगे, ये हमारे 4 हो गए। ये देखिए हमने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया, इससे हम इस पे आ गए। एक हमने ये माना डबल क्रोशिया, 3 और ले लिए, ये हमारे 4 हो गए। 4 लेने के बाद अब ये जो बीच में स्पेस है, इसमें हम एक डबल क्रोशिया लेंगे, फिर एक चैन लेंगे और फिर इसी में हम एक डबल क्रोशिया और लेंगे। ये हो गया हमारा। अब हम जैसे हमने फर्स्ट लाइन में किया, इससे पहली वाली लाइन में इसी तरीके से हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया लेते जाएंगे। ये हो गए 2 हुए, ये हो गए 3, इस पे लिया हमने, ये हो गए 4, अगले वाले पे लिया 5, उससे अगले वाले पे लिया 6, उससे अगले वाले पे लिया 7 और इस पे लेंगे हम 8। पिछली वाली लाइन में हमारे पे 7 आए थे, इस पे हमारे 8 डबल क्रोशिया आएंगे। ये देखो बीच में हमारा ये आ गया और ये 8 डबल क्रोशिया आ गए। फिर ये हमारी स्पेस आ गई बीच में, फिर हमने इसमें एक डबल क्रोशिया लिया, फिर एक चैन ली, फिर इसी के अंदर हमने एक डबल क्रोशिया और ले लिया। ये इस तरह से हमें इस लाइन को कंप्लीट करना है। स्टार्टिंग में 4 लिए, बीच में फिर हमने एक डबल क्रोशिया चैन और एक डबल क्रोशिया लिया, जो स्पेस है इसमें ये वाला। फिर हमने 8 डबल क्रोशिया लिए, 8 डबल क्रोशिया के ऊपर हर चैन पे फिर हमने ले लिया। फिर हम इसको ऐसे ही रिपीट करेंगे और ये लाइन हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। ये लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर दिया। अब हम इसमें फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लेने के बाद हमें फिर यही लाइन रिपीट करनी है। फिर हम अगली चैन में एक डबल क्रोशिया लेंगे, फिर इसमें लेंगे, ये हो गए हमारे 3।
फिर ये वो इसमें लिया हमने 4, ये कितने हुए हमारे 1 2 3 4, एक और लेंगे, अब की बार हमारे 5 हो गए 5। ये देखिए यहाँ पे हमने एक 3 की चैन ली और 4 डबल क्रोशे लिए, ये हमारे 5 हो गए। अब हम क्या करेंगे कि ये जो बीच में हमने लिया था ना स्पेस, इसमें फिर हम एक लेंगे, फिर एक की चैन लेंगे, फिर हम इसी के अंदर एक डबल क्रोशा और लेंगे। जैसे हम हमेशा लेते आ रहे हैं इसी तरीके से हमें इसको लेना है। ये देखिए ये 5 लिए हमने, फिर ये लिया। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह हर एक चैन के ऊपर एक एक डबल क्रोशा लेते जाएंगे। हर चैन पे हमें एक लेना है। ये एक हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, छः हो गए, 7 8 9 और ये आखिरी 10। इस बार हमारे कितने बने 10। देखिए सबसे पहले हमने इस वाली लाइन में लिए तो 6, नेक्स्ट में 7 और इस वाली में हमारे नेक्स्ट में 8 और इस वाली में हमारे 10 बने। फिर हम जो बीच में स्पेस है फिर इसमें हम एक लेंगे डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से इस लाइन को हम रिपीट करेंगे। देखिए हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। ये इस तरह से इसकी फ्रिल आती जाएंगी। अब हमारी बस ये लास्ट रो बची है। अब हम लास्ट रो बनाएंगे। ये देखिए ऐसे फ्रिल बनती जाएंगी, बहुत सुंदर लगेगी ये बन के। ये फ्रिल आ जाएंगी, ये एक फ्रिल, ये सब इस तरह से फ्रिल्स बन जाएंगे इसमें। अब हमारी लास्ट रो बची है। लास्ट रो में भी हमें क्या करना है, देखो सेम ऐसी बनाएंगे जैसे हमने ये फर्स्ट रो बनाई थी, सेकंड रो बनाई थी। लास्ट रो भी हमारी ऐसी बनेगी। देखिए ये हमें कैसे लेना है, ये लिया हमने 1 2 3 चैन ली। 3 चैन लेने के बाद जो नेक्स्ट है इस वाली में नहीं, इससे अगली वाली, इस वाली चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गए, फिर इससे नेक्स्ट वाली में बनाएंगे 3 हो गए, फिर अगली में बनाएंगे। देखिए ये हमने 3 चैन ले गए, ये 6 डबल क्रोशिया बना लिए इसके ऊपर। इस हर डबल क्रोशिया पे एक एक बनाया, इस बार हमारे 6 बने। ये जो बीच का हमारा है जो स्पेस, इसमें हमने एक लिया, फिर एक चैन ली, फिर एक और डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम हर चैन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये हमने बीच में स्पेस जहाँ पे ले रखे यहाँ पे हमने एक ये बनाया, इसमें चैन लेके उसके बाद ये हमने 12 बनाए। हर एक डबल क्रोशिया पे हम एक एक बनाते गए, ये हमारे 12 बन गए। 12 बनने के बाद हम फिर इसमें एक डबल क्रोशिया लेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर इसमें एक डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखें इस तरह से हमारा ये लाइन कंप्लीट करनी है हमें। तो फ्रेंड्स ये हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए हमने लास्ट में इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया है और ये हमारी पूरी बन गई है। अब देखिए ये कितनी अच्छी सुंदर लग रही है।
ये 0 से 3 मंथ के बच्चे के लिए है, बेबी गर्ल के लिए फ्रॉक। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और ये ड्रेस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको आगे की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। राधे राधे।